नमस्कार। आज बात करते हैं जेम्स क्लियर की बहुत चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु आदतें पर। जी हाँ, काफी पॉपुलर किताब है ये। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का एक दिलचस्प रिव्यू है, तो चलिए देखते हैं कि इस रिव्यू के हिसाब से किताब के खास विचार क्या हैं और इसमें क्या खूबियां या कमियां बताई गई हैं। जरूर। मकसद ये है कि हम समझें कि ये छोटी छोटी आदतें जिन्हें परमाणु कहा गया है वाकई लंबे समय में बड़े बदलाव कैसे ला सकती हैं। कम से कम रिव्यू तो यही इशारा करता है। हाँ, और यही किताब का सेंट्रल आइडिया भी है। तो खोलते हैं इस पिटारे को। किताब का फंडा तो यही है कि रोजमर्रा की छोटी मगर लगातार की जाने वाली आदतें जिंदगी बदल सकती हैं। बिल्कुल। और रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि क्लियर इसे सिर्फ मोटिवेशन की तरह नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह पेश करते हैं। व्यवहार बदलने के वो 4 नियम। हाँ, वो 4 नियम। संकेत, क्यू, फिर इच्छा, क्रेविंग, इच्छा, हाँ, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। रिव्यू और पुरस्कार। रिव्यू ने इन्हें काफी सराहा है क्योंकि एक तरह का फ्रेमवर्क देते हैं। हाँ, पहला, आदत का इशारा साफ हो, मतलब मेक इट ऑब्वियस। बिल्कुल, ताकि पता चले करना क्या है। हाँ। दूसरा, उसे करने की चाहत जगे, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, और तीसरा नियम है कि उसे करना आसान हो, मतलब मेक इट इजी, जैसे वो 2 मिनट रूल वाला आइडिया है ना। सही पकड़ा, वही, बस शुरुआत कर दो। हाँ, और चौथा, उसे करने के बाद संतोष मिले, मतलब मेक इट सेटिस्फाइंग, ताकि दिमाग उसे दोबारा करना चाहे। अच्छा। रिव्यू के मुताबिक यही चारों नियम मिलकर आदत बनाने या तोड़ने का पूरा विज्ञान सरल तरीके से समझाते हैं। ये सिर्फ क्या करें नहीं बताते, बल्कि कैसे करें का एक तरह से नक्शा देते हैं। ये सुनने में तो बड़ा प्रैक्टिकल लगता है, पर रिव्यू में एक और दिलचस्प आइडिया का जिक्र है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या भला है? हाँ, ये काफी अहम नुक्ता है और रिव्यू ने इस पर ध्यान खींचा है। ये सोचने के बजाय कि मुझे रोज दौड़ना है, ये सोचना कि मैं एक धावक हूं, वो पहचान अपनाना। ओह, समझी? क्लियर कहते हैं, आपका हर काम इस बात के लिए एक वोट है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। रिव्यू इसे किताब का एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक पहलू मानता है। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। मतलब आदतें सिर्फ काम नहीं बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल। रिव्यू में ये भी जिक्र है कि किताब बहुत उपयोगी है, आसानी से समझ आती है और कहीं न कहीं विज्ञान पर आधारित है। पढ़ाई हो, फिटनेस हो, काम हो, सब पर लागू हो सकती है। हाँ, इसकी व्यावहारिकता को रिव्यू ने इसकी सबसे बड़ी ताकत बताया है। लेकिन साथ ही रिव्यू कुछ आलोचनाएं भी सामने रखता है। अच्छा, क्या? जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ आइडियाज थोड़े दोहराए हुए हैं, खासकर अगर उन्होंने पहले भी आदतें बनाने के बारे में पढ़ा हो। हाँ, हो सकता है। और एक अहम बात यह कि रिव्यू के मुताबिक ये किताब रोजमर्रा की आदतों जैसे सुबह जल्दी उठना या कसरत करना, इन पर ज्यादा फोकस करती है। मतलब गहरी, भावनात्मक या किसी लत जैसी इस जटिल आदतों के लिए शायद ये उतनी कारगर ना हो। अच्छा, तो मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, खासकर मुश्किल मामलों में? नहीं, वैसा तो नहीं। और क्या कोई और खास बात रिव्यू में उठाई गई? एक और कॉन्सेप्ट जिसे रिव्यू अहम मानता है वो है अव्यक्त क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो शुरुआत में तरक्की बहुत धीमी लगती है, शायद दिखती भी नहीं। हमें लगता है मेहनत बेकार जा रही है। हाँ हाँ, होता है ऐसा। लेकिन अगर हम लगे रहें, कंसिस्टेंट रहें, तो अचानक नतीजे दिखने लगते हैं, एक ब्रेक थ्रू आता है। रिव्यू कहता है कि ये हमें धैर्य रखने की अहमियत सिखाता है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये तो बहुत आम अनुभव है। शुरुआत में जोश रहता है, पर जब फटाफट रिजल्ट नहीं दिखता तो हिम्मत टूटने लगती है। तो ये पठार वाला आइडिया याद दिलाता है कि कोशिश जारी रखनी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर रिव्यू के हिसाब से ये किताब उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अपनी रोज की आदतों को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों या कोई भी जो टाल मटोल या छोटी मोटी बुरी आदतों से जूझ रहा हो। जी हाँ, उनके लिए ये काफी प्रैक्टिकल गाइड बन सकती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? मुख्य बात शायद यही है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी, लगातार डाले गई आदतें और उन आदतों को सपोर्ट करने वाला एक सही सिस्टम बनाना ज्यादा कारगर है। जैसा किताब में कहा गया है और जिसे रिव्यू ने भी रेखांकित किया, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है है ना?
मतलब सिस्टम पर फोकस करो, लक्ष्य अपने आप आएंगे। बिल्कुल, कि हमें अपनी रोजमर्रा की छोटी क्रियाओं पर ध्यान देने को कहता है। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ, क्या? ये जो आदतें बनाने और सिस्टम बनाने के सिद्धांत हैं, क्या ये सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन पर ही लागू होते हैं, या फिर क्या इन्हें बड़े पैमाने पर, जैसे किसी समाज या संस्था में सामूहिक बर्ताव बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? दिलचस्प सवाल है। अगर हाँ, तो उसके क्या मायने होंगे, इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।